दोस्तों, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहाँ की लड़कियां खुद को 150 रुपए मात्र में बेच देती हैं। कहा जाता है कि इस रेड लाइट एरिया में पैदा हुई लड़कियों को उनकी खुद की माँ ही बेच देती हैं। आखिर इस संस्कृति और परंपराओं से भरे भारत जैसे देश में कैसे इस रेड लाइट एरिया का जन्म हुआ, कैसे ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बना और इसके पीछे की क्या है कहानी और क्या है सच्चाई, हर बात बताएंगे आज हम आपको। और क्या होता है यहाँ की गलियों में रात के अंधेरे में, आपको बताएंगे आज हम इस वीडियो में हर वो बात जो शायद आपको हैरान कर दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता में है, जिसे दुनिया सोनागाछी के नाम से जानती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है और कोलकाता की कई चीजें फेमस हैं, लाइक कोलकाता का रसगुल्ला, मछली। ये चीजें कोलकाता में बहुत फेमस हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक जगह है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम लोग आहिस्ता से लेते हैं। इस जगह का नाम है सोनागाछी। लोग इस जगह का नाम जोर से इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये एक रेड लाइट एरिया है। सोनागाछी को वेश्यावृत्ति का एशिया का सबसे बड़ा इलाका कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 7,000 वेश्याएं कई 100 बहुमंजिला इमारतों में देह व्यापार करती हैं। ये इलाका उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप है, चित्तरंजन एवेन्यू में। सोशल मीडिया पर एक खबर अभी हाल ही में काफी वायरल हुई, जिसमें आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में सोनागाछी की महिलाओं ने दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी देने से इनकार कर दिया था। और ये बात बहुत हाईलाइट हुई थी दोस्तों। वैसे दोस्तों, सोनागाछी शब्द आपके कानों में कई बार गूंजा होगा, कभी रसीली तो कभी चटपटी गपशप के रूप में, तो कभी दर्द भरी लड़कियों जैसी दुखांत कहानियों की तरह। यहाँ की 10 बाई 10 की खोलियों से करहा और कह करो के स्वर एक साथ निकलते हैं। इन आवाजों के अपने अपने मायने होते हैं। किसी के लिए ये खालिस मनोरंजन है तो किसी के लिए रकम के बदले एक सौदा। तो अगले ही पल ये जिल्लत और जिंदगी की कहानी है, जहाँ घोर अंधियारा है, ना कोई सितारा है और ना ही कोई आफताब। दरअसल सोनागाछी शब्द का मतलब होता है सोने का पेड़। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सोने का पेड़ हुआ करता था, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बातें हैं, जिसने इस जगह को सोने का पेड़ नाम दिया, यानी कि सोनागाछी। दोस्तों, ये रेड लाइट इलाका अपनी रेड लाइट से जगमगाता है। जीवन में ये खतरे का संकेत भी होता है और रुकने और सुस्ताने का इशारा करता है। लेकिन इसके आकर्षण का क्या ही कहना। सोनागाछी में एशिया का सबसे बड़ा देह व्यापार केंद्र जो है, एक कच्चे अनुमान के अनुसार करीब 1 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर्स यहाँ काम करती हैं। हर उम्र, हर क्षेत्र और धर्म की लड़कियां इस धंधे में लिप्त हैं। चर्चाएं बहुत ही आम हैं। समाज मुंह से इसका नाम नहीं निकालता और इन्हें एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि सरकार भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है। हालांकि फिर भी ये बस्तियां यहाँ सालों से हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के नजदीक स्थित चित्तरंजन एवेन्यू में मौजूद इलाके को लोग कई सालों से सोनागाछी के नाम से ही जानते हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं। 300 साल पहले का समय था, तब कलकत्ता नया नया बसा था। हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित ये क्षेत्र व्यापार का फलता फूलता केंद्र था। इतिहासकार पीटी नायर की किताब हिस्ट्री ऑफ कलकत्ता स्ट्रीट के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस सोनागाछी की कहानी बताते हुए लिखता है कि इस इलाके में सनाउल्लाह नाम का एक खुखार डकैत अपनी मां के साथ रहा करता था। कुछ दिन बाद उस डकैत की मौत हो गई और एक दिन सनाउल्लाह की रोती हुई मां ने अपनी झोपड़ी से एक आवाज सुनी। झोपड़ी से आवाज आ रही थी कि माँ तुम मत रो, मैं एक गाजी बन गया हूँ। इस तरह निकला सनाउद्दीन से सोनागाछी का लेजेंड यानी कि किंवदंती, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कल्पनाओं में है। इतिहास की बेतरतीब घटनाओं के आधार पर लोक जीवन से परिचित कथाएं कहानियां जुड़ी हुई हैं। आसपास ये कहानियां फैलने लगी। झोपड़ी में लोग पहुंचने लगे और इबादत करने लगे। यहाँ आकर कथित रूप से लोग बीमारियों से चंगे होने लगे। कहते हैं कि लोगों को यहाँ रूहानी एहसास होता था। इस तरह से कालांतर में किंवदंतियों में बहुत कुछ था जो माहौल में गूंज रहा था। इतिहासकार नायर कहते हैं कि सनाउल्लाह की मां ने अपने बेटे की याद में यहाँ एक सुंदर मस्जिद बनवा दी। इसे सोनागाछी की मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। कुछ दिन बाद सनाउल्लाह की मां की मौत हो गई और उसके बाद इस मस्जिद की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। धीरे धीरे लंबे कालखंड के बाद ये मस्जिद पूरी तरह से गायब हो गई।
इस मस्जिद की वजह से पड़ोस के इलाके का नाम मस्जिद बाड़ी पड़ा, जबकि सनाउल्लाह गाजी बदलकर सोना गाजी हुआ और फिर बदलते बदलते सोना गाछी हो गया। हालांकि सोना गाछी की हिस्ट्री के बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता है कि ये एक रेड लाइट एरिया में बदल गया। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस वे की एक रिपोर्ट के अनुसार सोनागाछी ओल्ड पिलग्रिम रोड पर है, जिसे अब रविंद्र सारणी के नाम पर जाना जाता है। ये इलाका बड़े बाजारों का केंद्र रहा। अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले भी यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां होती थी, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती थी। व्यापारी पानी के जहाज से आते थे और इसमें पुर्तगाल और अर्मेनिया के तिजारती प्रमुख थे। मजदूर काम करते और लोगों की भीड़ जमा होती। कभी सोनागाछी के देह व्यापार को बंगाली परिवार चलाता था। आज इन्हें जर्जर कोठों को किराए पर दिया जाता है। हमारी टीम ने सोनागाछी में रह रही 25 साल से एक महिला से बात की। शुरुआत में वो जब यहाँ आई थी तो यहाँ के लोगों का बर्ताव उनके प्रति बहुत गंदा था, जिसे झेलना बहुत मुश्किल था। उन्हें लगता था कि हम इंसान ही नहीं है बल्कि जानवर हैं। ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जैसे आक्रमण कर देंगे। कोई उन्हें नोचता है तो कोई गंदी गंदी गालियां देता है। इन्होंने बताया कि दर्द जब असहनीय होने लगा तो कई बार अपने कस्टमर्स को कमरे से बाहर तक धकेल दिया, लेकिन इस बात से उन मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी और वर्कर के पास चले जाते और कुछ लोग तो कानों में भी गालियां बकते, शारीरिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाते। इनका कहना था कि उसके पास ऐसे भी कस्टमर्स आते थे जो उन्हें तकलीफ देने और सहने जैसी अजीबोगरीब डिमांड करते थे। ऐसे लोग अपने मन की कुंठा को शांत करते थे। हालांकि इतने सालों में इन सब की आदत सी इन्हें पड़ गई। अब उसकी समझ में आ गया है कि ये मर्द अपने घरों की फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालने आते हैं। सोनागाछी का मतलब सोने का पेड़ हुआ करता है, लेकिन इन शब्दों में तोड़ा जाए तो बहुत बड़ा मायने निकलता है। दरअसल गाछी छोटा सा पौधा होता है जो पेड़ बनता है। ऐसे में सोने का छोटा सा पेड़ इतना सही अर्थ हुआ, तो क्या इसे युवा लड़कियों से जोड़ना गलत होगा? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सोनागाछी में देह का व्यापार सालों से चल रहा है। पहले इसे नामी बंगाली परिवार चलाता था, लेकिन अब यहाँ ज्यादातर टूटे जर्जर कोठे बचे हैं, जहाँ कई महिलाएं नर्क से बदतर जिंदगी जी रही हैं। हालांकि हमारी ये वीडियो एक ऐसी सच्चाई दिखाने के लिए है जो कि एक कमरे में बंद है, कमरे में नहीं, एक एरिया में बंद है। शायद इनकी इस सच्चाई को आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। सिर्फ रेड लाइट एरिया कह देना इसका इतिश्री करना नहीं होता। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहा जाता है कि यहाँ महिलाएं 150 रुपए में बिक जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ माँ अपनी ही बेटी को बेच देती है। सीरियसली, ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। हालांकि इंडिया में बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, एजेंसीज हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं और इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।